हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी सो चर्चा में। मैं हूं जस्टिस भट्ट। आज का हमारा जो टॉपिक है, जैसा आपको दिख भी रहा होगा, सस्पेंशन ऑफ एमपी। तो वो कुछ ऐसा लिखा रहा था आपने कि आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो। आंखों में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो। तो साहब, सबसे बड़ी चीज की आंख की पानी जिंदा होनी चाहिए, ठीक है, और होठों पे थोड़ा बहुत चिंगारी चल जाएगा, ठीक। तो देखते हैं कि टॉपिक्स आज जिसमें चर्चा में हम डिस्कस कर रहे हैं, सस्पेंशन ऑफ एमपी। देख रहे होगे आप लोग, हर जगह न्यूज बना हुआ है, डेमोक्रेसी का मर्डर कर दिया गया, विपक्ष ये कह रहा है, पार्टी रूलिंग पार्टी ये कह रही है। तो बेसिकली आज हम क्या कह सकते हैं, एक एनालिसिस करते हैं कि कितना सही कितना गलत। अगर अपोजिशन जो कह रहा है वो क्या लिटरली पूरी की पूरी तरीके से सही है, या रूलिंग पार्टी जो कह रही है वो क्या पूरे के तरीके से सही है, ठीक है। तो हम दोनों आयाम पे यहाँ पे आज पढ़ते हैं, देखते हैं, और फिर आप लोगों को बताते हैं कि क्या सही क्या गलत और आगे का क्या क्या तरीका हो सकता है। तो देखते हैं आज हम टॉपिक कौन सा कवर करेंगे। जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये द न्यूज, ठीक है, न्यूज में क्यों बना हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही हो गया। दूसरा कि हु कैन सस्पेंड एमपी, ठीक है, ये सस्पेंशन किसके हाथ में होता है। फिर आता है टर्म्स ऑफ सस्पेंशन, मतलब कब तक सस्पेंड कर रखोगे। ऐसा तो है नहीं कि बस सस्पेंड कर दिए तो सस्पेंड कर दिए, ठीक। और कोर्ट्स का इसमें क्या इंटरफेयर आता है, और एक टॉपिक और जो वे फॉरवर्ड, आगे क्या हो सकता है, किस तरीके से बढ़िया किया जा सकता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं न्यूज क्यों बना हुआ है। सबसे पहली चीज कि न्यूज में क्यों बना हुआ है, तो सबको पता है, डिस्कस भी हमने किया कि अभी क्या है कि कुछ पार्लियामेंटेरियन जो है उनको हाउस से सस्पेंड कर दिया गया। अब सस्पेंड का क्या मतलब होता है, आइए इस पर डिस्कस करते हैं। देखिए, अभी हमारे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था किस तरीके से एक एमपी को डिस्पेल कर दिया गया था, यानी कि एक्सपेल कर दिया गया था, यानी कि लोकसभा के उनकी सदस्यता ही रद्द कर दी गई, ठीक है। नाउ सी इज नो मोर एमपी। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आपको कोई व्हाट्सएप पे आ रहा होगा कि साहब ऐसा है कि 141 एमपी जो है वो रद्द कर दी गई उनकी सदस्यता, अब वो एमपी नहीं है, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। सदस्यता नहीं रद्द होती है, बेसिकली उनको क्या होता है, उनको जो सदन होता है, जो पार्लियामेंट होता है, उससे बाहर कर दिया जाता है। सस्पेंशन का ये मतलब होता है, ठीक, और कोई उसका दूसरा मतलब नहीं निकल के आता है, ठीक। हु कैन सस्पेंड एमपी, इस पे देखते हैं कि एमपी को सस्पेंड कौन कर सकता है, सस्पेंड करने की अथॉरिटी किसके हाथ में है, इस पे देखते हैं। तो देखो साहब, बात ये ना कि अगर लोकसभा की बात करते हैं या राज्यसभा की बात करते हैं, वहां पे सर्वे सर्वा, मतलब कि जो सबसे बड़ा वहां राजा होता है, वहां का पीओ होता है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। ये पीओ कौन होता है, लोकसभा के केस में स्पीकर, राज्यसभा के केस में चेयरमैन, ठीक। तो बेसिकली यही सस्पेंड कर सकते हैं किसको, एमपीज को, ठीक। दूसरा क्या हो रहा है, टर्म ऑफ सस्पेंशन, कि यानी कि कब तक सस्पेंड करोगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आप कब तक सस्पेंड करोगे। अगर सोचो कि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता, डिटेल नहीं देता, या जो पार्लियामेंट है उसका जो रूल है, ठीक है, रूल बुक है, उसमें अगर मेंशन नहीं किया रहता तो बेसिकली लिटरली होता, ठीक है, कि मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी होता है। एक काम करते हैं, ये एमपी ज्यादा गलत बिहेवियर कर रहा है, ज्यादा क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको 2 साल के लिए सस्पेंड कर दो। बट ऐसा नहीं है। कब तक आप सस्पेंड करोगे, उसका टर्म क्या है, उसका टर्म है कि जो प्रेजेंट सेशन चल रहा है उसके लिए। समझ में आई बात, यानी कि सपोज करो कि विंटर सेशन अभी चल रहा है, विंटर सेशन में 10 दिन अटेंड किया, बाकी का जो टाइम पीरियड बचा हुआ था, अगर 10 दिन बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया, तो जो बाकी का टाइम पीरियड बचा हुआ है उसके लिए उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, यानी कि वो नेक्स्ट सेशन से आकर के वापस बैठ सकता है, ठीक है, यानी कि बजट सेशन में वापस से आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या होगा कि जो टर्म निकल के आता है कितना, रिमाइंडर टाइम किसका, सेशन का, यानी कि जितना टाइम बचा हुआ है उतने टाइम के लिए सस्पेंड होगा, ठीक। इससे रिलेटेड एक केस भी है, अभी उस पर भी डिस्कस करते हैं। अब आते हैं कि रोल बाय कोर्ट्स का इसमें क्या रोल है। तो देखो, ऐसे तो आर्टिकल 121, देखो सॉरी, आर्टिकल 122, ठीक है, ये सीधे सीधे मना करता है। किस चीज की मनाही देता है, ये कहता है कि देखो, पार्लियामेंट की जो प्रोसीडिंग है, पार्लियामेंट का जो काम धाम है, उसमें कोर्ट कोई भी तरीके से, किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक। बट हमको पता है सारे लोगों को कि हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है कस्टोडियन। किस चीज का, कॉन्स्टिट्यूशन का। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें सही है, क्या चीजें गलत है, या किस तरीके से उसको और सही गलत से भी ऊपर उठ के वो काम करता है हमारे वहां कौन, सुप्रीम कोर्ट, ठीक। तो अगर आर्टिकल 122 कह रहा है कि कोई भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है देखो साहब, हम इंटरफेयर करेंगे। क्यों, क्योंकि हम तुम्हारे क्या है, गार्जियन है, हम क्या है, तुम्हारे कस्टोडियन है। तो अगर कस्टोडियन है तो बट ऑब्वियस के पास अथॉरिटी होती है इंटरफेयर करने की, ठीक। अब आते हैं केस पे, जहां मैंने बोला ना कि हम केस पे डिस्कस करेंगे। देखो केस क्या हुआ था महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र
असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली। महाराष्ट्र असेंबली में हुआ था कि एक एमएलए उनको सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड किया गया रिजोल्यूशन ला करके। कैसे कि एक काम करते हैं, इनको 1 साल के लिए सस्पेंड कर देते हैं और उनको सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अब 1 साल की उनकी सदस्यता चली गई। अब वो पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दिया कि देखो ऐसा है कि जो सस्पेंड करने का जो टाइम पीरियड है, निलंबित करने का जो टाइम पीरियड है, वो क्या है, रिमाइंडर सेशन, यानी कि जितना सेशन का समय बचा हुआ उसमें है। ऐसा नहीं कि आप एक बिल ला करके किसी को साल, 2 साल, 5 साल के लिए सस्पेंड करोगे। ठीक, तो यहां सुप्रीम कोर्ट एक तो इस आर्टिकल को खत्म किया। ठीक, खत्म इन द सेंस कि ये आर्टिकल मुझे नहीं रोक सकता इंटरफेयर करने से, पहली चीज। दूसरी चीज, इस भावना को, इस अवधारणा को तोड़ता है कि आप 2-3 साल ऐसे आप नहीं सस्पेंड कर सकते हो। सस्पेंड क्या करोगे, जितना रूल बुक कहता है। अच्छा, रूल बुक अगर हम बार बार कह रहे हैं तो किस चीज का रूल बुक, लोकसभा का और राज्यसभा का। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा उसी के जो रूल बुक है वो कहते हैं यहाँ पे कि हाउस की जो कार्रवाई है वो कैसे चलेगी। ठीक है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बेसिकली इंटरवीन करता है, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है और फिर वो इस तरीके से बोलता है कि आपकी जो महाराष्ट्र वाले विधायक साहब है, जो एमएलए हैं, उनकी जो सदस्यता 1 साल के लिए आप रद्द नहीं कर सकते हो, बचे हुए सिर्फ सेशन के लिए आप रद्द कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें क्या सही क्या गलत। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि ब्लैक व्हाइट, कोई भी चीज होता है उसके 2 एस्पेक्ट हर चीज के होते हैं। कोई भी चीज होता है उसमें एक अच्छा एक बुरा, एक ब्लैक एंड व्हाइट, 2 एस्पेक्ट सारी चीजों में होते हैं। इस बात को आप ध्यान से समझो कि कोई भी चीज होगा उसके 2 एस्पेक्ट होने ही होने हैं। अब जैसे कि सस्पेंशन किया गया है तो अब क्या इसमें ब्लैक क्या निकल के आ रहा है, एक तो व्हाइट क्या कहा जा रहा है। जैसे आप इसको समझ लो कि कुछ ऐसे देखो कि क्या सही है, ठीक है, कुछ कहा जा रहा है क्या गलत है। इन दोनों एस्पेक्ट को समझते हैं। देखो सही इन द सेंस क्या है, सही है कि वो जो है चेयर है ना, चेयर, लोकसभा का जो चेयर है उसको पायस होता है, पवित्र होता है, उसकी पवित्रता होती है। ठीक है, वो पायस होता है। अब आप उसकी पवित्रता को अगर जो रद्द कर रहे हो, इन द सेंस कि आप अगर जो चेयर का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, तो बट ऑब्वियस कि आप डिजर्व करते हो क्या होना, निलंबित होना, सस्पेंड होना। ठीक है, बट सीधे सीधे यहां पे भी क्या होकर के आ रहा है, आप यहां से मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कर रहे हो। ये भी बात सही निकल के आ रहा है कि भाई देखो आप एक बार में, अब अभी जैसे अभी प्रेजेंट टाइम में जो डेटा चल रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे, 141 इतने मेंबर को एक साथ, मतलब एक साथ इन द सेंस प्रेजेंट में 141 मेंबर हाउस में है ही नहीं। अब आप बताओ कि 545 और उसकी 250 स्ट्रेंथ है, उसमें मिलाकर के अगर इतने मेंबर बाहर हो जा रहे हैं तो फिर बचेगा कौन, रूलिंग पार्टी। तो रूलिंग पार्टी कोई बिल लेकर के आएगा, आपस में डिस्कस करेगा और बिल बना ले जाएगा, तो अपोजिशन का क्या जो रोल होगा वो दब जाएगा। इसीलिए देखो इन दोनों के बीच में अगर हमको वे फॉरवर्ड देना है, सबसे पहले तो देख ले कि प्रॉब्लम क्या एसोसिएटेड है। प्रॉब्लम एसोसिएटेड है कि आप जो है डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी क्योंकि वहां पे अपोजिशन है ही नहीं। बट एक चीज और क्या है कि उसमें सही क्या आप कह सकते हो कि आप चेयर जो है ना वो पायस होता है, आप उसकी बेइज्जती, उसका डिसरिस्पेक्ट आप नहीं कर सकते हो। ठीक, ये एक चीज हो गया। अब अगर हम कहें कि इसमें दोनों में सामंजस्य बना के एक बढ़िया सा, आप देखो एक सामंजस्य बना करके दोनों में वे फॉरवर्ड क्या निकल के आ सकता है, यानी कि आगे क्या किया जा सकता है कि जो ऐसी चीजों से बचा जा सकता है। तो आप देखो क्या क्या हो सकता है, आप बताओ खुद से, आप सोचो कि आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे आप क्या कर सकते हो, आप सस्पेंड करने की ग्रेविटी कम कर सकते हो। ठीक है, जैसे पूरे सेशन के लिए ना करके, पूरे सेशन के लिए ना करके आप 1 डे या 2 डे इस टाइप का आप कर सकते हो कि ठीक है अगर आप सस्पेंड करना चाह रहे हो सस्पेंड कर दो, बट कब, या तो 1 दिन के लिए या तो 2 दिन के लिए। ठीक है, मतलब छोटे टाइम पीरियड के लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप दूसरा कर सकते हो नोटिस दे दो। ठीक है, नोटिफिकेशन किस बात का कि देखो तुम्हारा जो बिहेवियर है वो गलत हो रहा है, ठीक है, हम तुमको सस्पेंड कर देंगे आने वाले पूरे सेशन के लिए, बट प्रायर पहले आप एक नोटिस दे दो, एक नोटिफिकेशन दे दो। आप तीसरा क्या कर सकते हो, तीसरा कर सकते हो कि आप कोई पेनल्टी लगा दो, आप कोई पेनल्टी उनके ऊपर लगा दिए कि देखो ये क्या है, पनिशमेंट है, पनिशमेंट के फॉर्मेट में। ठीक है, कि आपके ऊपर इतना फाइनेंशियली हम लगा रहे हैं, अगर दोबारा हुआ फिर और ज्यादा। तो मतलब कि आप इस तरीके से क्या कर रहे हो, एक सामंजस्य बना रहे हो, डायरेक्ट सदस्य को आप हटा भी नहीं रहे हो। ठीक, और प्लस उसके साथ साथ क्या हो रहा है कि डिसरिस्पेक्ट जो है वो जो चेयर का जो पायसनेस है उसको बचाए रखने की उनके अंदर झील भी रहेगी, या क्या कह सकते हैं कि चेयर से डरना नहीं ठीक शब्द है, चेयर से वो क्या करते हैं, इज्जत करेंगे। ठीक,
डायरेक्ट अगर आप सस्पेंड कर दोगे तो फिर वो और डिसरिस्पेक्ट उनके मन में क्रिएट करेगा। या तो देखो एक आप बेस्ट चीज जो कर सकते हो, यूके और कई सारी कंट्रीज में होता है, आप टाइम अलॉट करो, ठीक है, टाइम अलॉट करो किसके लिए, अपोजिशन के लिए। किस मामले में, अपोजिशन के लिए, ठीक है। किस मामले में, देखो आज का एजेंडा आप बना दिए कि ये देखो आज का एजेंडा है, तुम लेकर के आओ, अपोजिशन वालों तुम आज का एजेंडा लेकर के आओ, उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कुल मिला के होगा क्या, उनकी भी बात सुनी जाएगी, तो वो भी कुछ इस तरीके का बिहेवियर नहीं करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं, जितना भी चाहे वो अपोजिशन हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, दोनों का जो आपस में क्लैश होता है आप उसको भी रोक सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ वे फॉरवर्ड है जिस पे काम किया जा सकता है, तो और अच्छे से हो सकता है, लेफ्ट राइट दोनों कॉम्बिनेशन अच्छे से बना रह सकता है। इस बात को समझना कि किसी भी चीज का ब्लैक व्हाइट नहीं होता है। तो ये कुल मिला के बात था सस्पेंशन ऑफ एमपी से, ठीक है। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। बाकी और भी टॉपिक्स जो इस तरीके से न्यूज में बने हुए हैं, ठीक, उनके वीडियोस आपको आगे मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच, और इसी तरीके से हमसे जुड़े रहिए। अगला टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपकी पसंद का क्या होगा। एक चीज और आप कर सकते हो कि आपका जो राय है, आपको क्या लगता है कितना सही कितना गलत, या क्या और वे फॉरवर्ड हो सकता है, आप कमेंट करके जरूर बताओ, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।